ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ रमजान हर साल आता तो था, लेकिन महसूस नहीं होता था। नमाज डिले होती थी, रोजा सिर्फ रूटीन था और घर में सुकून कम होता जा रहा था। मगर जहाँ लोग जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते, घर में हर कोई फोन और टीवी में बिजी रहता, घर का सुकून खत्म हो गया था। अब्बा अजान हो गई। हाँ बेटा, चलो इफ्तार के लिए। मैं टेबल पर जा रही हूँ। खाना देखो अम्मी। बिस्मिल्लाह। सुकून जैसे धीरे धीरे कम होता जा रहा था। नमाज डिले होती थी, रोजा सिर्फ रूटीन था और घर में सुकून कम होता जा रहा था। मगर अम्मी, अल्लाह हमें भूखा क्यों रखता है? ताकि हम दूसरों का दर्द महसूस करें। इस रमजान हम सिर्फ रोजा नहीं रखेंगे, हम अपने रवाई का भी रोजा रखेंगे। उस रात अम्मी ने चुपचाप दुआ की। हमारे घर को अगली सुबह कुछ अलग हुआ। सुबह बखैर। उस दिन के बाद घर में कुछ बदलने लगा। अजान होती तो सब खुद उठते और नमाज मिलकर पढ़ी जाती। अगली सुबह पहली बार सब सहरी के लिए टाइम पे उठे। पापा ने कहा इस बार इफ्तार सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा। अम्मी, क्या अल्लाह अब खुश होगा? अल्लाह हमेशा खुश होता है जब तुम किसी को खुश करते हो। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा है। अम्मी, क्या अल्लाह अब खुश होगा? अल्लाह हमेशा खुश होता है जब तुम किसी को खुश करते हो। शायद रमजान हमें बदलने आता है, सिर्फ भूखा रखने नहीं। रमजान सिर्फ महीना नहीं, एक मौका है अपने घर को, अपने दिल को फिर से जिंदा करने का। रमजान सिर्फ पेट का रोजा नहीं होता। ये जुबान का रोजा होता है, गुस्से का रोजा होता है। ईगो का रोजा होता है। उस दिन के बाद घर में कुछ बदलने लगा। अजान होती तो सब खुद उठते और नमाज मिलकर पढ़ी जाती। शायद रमजान हमें बदलने आता है, सिर्फ भूखा रखने नहीं। वो घर जो पहले सिर्फ एक मकान था, अब एक सुकून का जगह बन गया। और जब चांद रात आई तो सबके दिल में एक ही दुआ थी। या अल्लाह, इस बदलाव को सिर्फ रमजान तक मत रखना, क्योंकि असली जीत ईद पर नए कपड़े पहनने में नहीं है। असली जीत ये है कि रमजान के बाद भी इंसान वही रहे थे जो रमजान में बन गया था।